हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि G7 में जितने सारे देश शामिल हैं उनके नाम को ट्रिक से याद करने वाले हैं। G7 में शामिल जितने सारे देश हैं उनके नाम को ट्रिक से याद करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि G7 की जो स्थापना हुई थी वो G7 के रूप में नहीं हुई थी, वो G6 के रूप में हुई थी। फिर ये G7, फिर G8 और फिर ये G7 बन गया। मतलब 3 बार चेंजिंग हुआ बेसिकली। सबसे पहले 1975 में इसमें 6 देश थी, 6 कंट्री थी। बेसिकली हुआ ये कि एक तरह से ये चाइना के लिए ही विशेष पर्पस से बनाया गया था 1975 में, चूँकि चाइना बहुत सारे कंट्री को लोन वोन देता है, फिर उस पर अपना ध्वज दिखाने का कोशिश करता है। तो G7 अभी है, अभी G6 और ना ही G8 है। लेकिन ये जब बना था तो उस समय G6 था, जिसमें कि बाद में आके कनाडा और फिर जो है रसिया, ये 2 देश शामिल हो गया था। बाद में आके कनाडा और रसिया ये 2 देश शामिल हो गया था। कनाडा आपका 1976 में आया था और रसिया 1998 में इसमें आके शामिल हो गया था। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना होती है G6 के फॉर्म में। क्लियर है। फिर 2014 में रसिया इससे निकल जाता है तो ये आपको G7 बच जाता है। 2014 में रसिया को निकाल दिया जाता है, चूँकि रसिया और यूक्रेन के लेके जो वार चल रहा है अभी भी, और जो उस टाइम में भी चलता था, ये 2014 से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से जो था इसको निकाल दिया गया था, G8 के ग्रुप से रसिया को निकाल दिया गया था। और ये बेसिकली यूरोपियन जो एरिया है उसी में जो मुख्य रूप से कंट्री आता है उन्हीं सबको लिया गया है इसमें। क्लियर है। ट्रिक आप देखिएगा G7 का ट्रिक। क्लियर है। G7 का ट्रिक है कि GF को जूस पिलाना। हालांकि ये पहले G8 था, उससे पहले G6 था, लेकिन 1976 है उसमें आपको जो है इसमें कौन आ गया, कनाडा आ गया। फिर 1998 में इसमें रसिया आ गया, तो ये G8 बन गया। लेकिन 2014 में रसिया को निकाल दिया गया। ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग, ट्रिक है G7 का कि GF को जूस पिलाना। क्लियर, एडवाइस है, लेके रखो, अच्छा रहेगा, काम आएगा, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, GF को जूस पिलाना। अब देखिए कहाँ कहाँ से इससे निकल के आएगा। एक तो आपका G जो है इससे निकल के आएगा, F से भी निकल के आएगा, J से भी निकल के आएगा, ठीक है, U से भी निकल के आएगा, C से भी निकल के आएगा और E से भी निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए G से आप क्या याद रख लेंगे, जर्मनी। क्लियर है। F से क्या याद रखेंगे, फ्रांस। J से क्या याद रखेंगे, जापान। और U से क्या याद रखेंगे, USA। C से क्या याद रखेंगे, कनाडा याद रखेंगे आप C से। और E से क्या याद रखेंगे आप, E से इंग्लैंड। ठीक है, E से क्या याद रखेंगे आप, इंग्लैंड। E से आप इंग्लैंड याद रखें, ब्रिटेन, इसी को इंग्लैंड। ठीक है, E से आप इंग्लैंड याद रखें। तो ये सारे वो कंट्री है जो किसमें शामिल है, जो G7 में शामिल है। आपको मैं एक बात बताया था कि कनाडा जो था ये इसमें कब शामिल हुआ था, 1976 में। उसके बाद एक जो इसमें नहीं लिखा गया था वो था रसिया। ठीक है, हालांकि ये रसिया जब रसिया था तो ये क्या हुआ करता था, ये उस टाइम में G8 हुआ करता था। रसिया कब शामिल हुआ था इसमें, 1998 में। लेकिन इसको कब निकाल दिया गया, 2014 में इनको यहाँ से निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। और तब जाके ये G8 जो है फिर क्या बन गया, G7 बन गया। ठीक है, G8 आपका G7 बन गया। तो उस पॉइंट को आप अलग से याद रखिए। क्लियर है। ये सभी आपके G7 देश का नाम का ट्रिक था। इसे आप लिखिए जरूर और 1-2 बार पढ़िए। एक स्पेशल कॉपी बना लीजिए जिसमें आप सारे ट्रिक का वीडियो लिखिए, तो इसे बहुत सारे कन्फ्यूजन वाला टर्म भी याद रहता है आपको।